गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक हमारा टॉपिक पढ़ा हुआ आप लोगों ने लिखा है मैंने यहाँ पे, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है और उस डायपोल पर क्या इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट आता है टॉर्क। हम दो चीज़ें करेंगे कैलकुलेट कि हम डायपोल के ऊपर टॉर्क क्यों आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये निकालना होता है। बट इस चीज़ को निकालने से पहले हमें दो चीज़ जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आप लोगों को। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी। जैसा हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला यहाँ से आया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है F। अगर मैं F बाई यहाँ Q1 कर दूँ तो डेट इज इक्वल टू ई होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं तो हमारा आ गया E इज इक्वल टू F अपॉन Q1 या F इज इक्वल टू E इंटू Q1 या Q1 इंटू E। अगर हमारा चार्ज Q हो सिंपल तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, यहाँ पर ये वैल्यू निकल गई। यानी किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स, किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला आपको याद रखिए, ये वाला फार्मूला आपको पता होगी, इसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। दूसरी चीज ये तो होगी इस चार्ज पे लगाने वाले फोर्स की वैल्यू ये, और इस चार्ज पे लगाने वाले फोर्स की वैल्यू ये। जैसा कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब यहाँ से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस पे जो लगा है फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे जो लग रहा है फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपल सोचो, एक लाइन, दो लाइन बोल रहा हूं मैं कि जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज पे, ध्यान से ना क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी हमारा इधर की तरफ आएगा। F इज इक्वल टू प्लस Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, फोर्स भी इधर की तरफ। ठीक। द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज, इस पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही है, सेम मैग्नीट्यूड, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो ये लाइन बोल रहा हूं मैं कि द फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इधर की तरफ आएगा, माइनस क्यू ई। ठीक। यहाँ दो चीज सीखी हमने कि माइनस क्यू के ऊपर इधर की तरफ फोर्स, प्लस क्यू की तरफ के लिए इधर की तरफ फोर्स। ठीक। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझने के लिए ये जो टॉपिक हुआ। अब टॉपिक को समझते हैं क्या है ये, समझो, देखो क्या है निकल के यहाँ से। ये तो हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट। ठीक। अब देखते हैं सबसे पहली चीज, ये है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन एंड दैट ऑल पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक, सही है, काफी ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है जो कि यूनिफॉर्म है। अब इसमें क्या है, इसमें एक रखा गया है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। रखते हैं, मान लो किसी रैंडम एंगल में रखा हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सही है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ हमारा, जिसका ये वाला चार्ज है माइनस क्यू, ये वाला चार्ज है प्लस क्यू। एग्जैक्ट ये वाला चार्ज हमारा है प्लस क्यू।
एंड इन डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी आएगी, जल्दी बताइए आप लोग कितना आना चाहिए, तुरंत बोलो मन में, दैट इज 2a। ये हमारा डिस्टेंस 2e। सिंपल जो टॉपिक है उस टॉपिक बेस में ये चीज ड्रॉ करिए, ये चीज दिया आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है -q +q और ये 2a। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो इसकी तरफ चार्ज आएगा F = q × e + q चार्ज। ये किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, और इस पे क्या आएगा फोर्स, F = -q, इसके ऊपर फोर्स आएगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, क्लियर है। अब दो फोर्स आ गए हमारे, फोर्स ऑन द +q चार्ज, फ्लो लिखता हूं मैं, फोर्स ऑन द +q चार्ज F = +qe from left to right or in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा फोर्स ऑन -q चार्ज, दैट इज व्हाट अगेन F = -qe फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये दो फोर्स वैल्यू आ गई। अब जहां एक ही डायपोल है, उस डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, डायपोल एक ही है, उसके दो फोर्स अलग बात है, पर है डायपोल एक ही। अब उसके दो फोर्स लग रहे हैं, जब दो फोर्स लग रहे हैं तो हम क्या निकालते हैं, जहां भी एक से ज्यादा फोर्स होगा तो हम क्या निकालते हैं, वहां पे हम निकालते हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी, बहुत जल्दी, विदिन सेकेंड, हाँ, वहां पे हम निकालते हैं, मार्कर बोलने में दिक्कत हो रही है, वहां पे हम निकालते हैं नेट फोर्स, एक चेक F net = F due to -qe F due to +qe। तो क्या आ जाएगा, -qe + qe = क्या आ गया, 0। ओहो, ये क्या निकल के आ गया, यानी कि नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। ये क्या निकल के आ गया भाई साहब, यानी इस डायपोल में जो नेट फोर्स लग रहा है वहां पे क्या आ गया, 0 आएगी नेट फोर्स की वैल्यू। अब ये क्या, सारी कहानी खत्म। जब सारी कहानी खत्म तो एक नई कहानी शुरू होगी, ये कहानी खत्म, दूसरी कहानी शुरू। दूसरी कहानी क्या है, टॉर्क। जहां भी नेट फोर्स 0 निकल के आता है, जहां भी किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 निकल के आता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट, टॉर्क। जैसे आप साइकिल चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो, तो जैसे ही आपको कहीं घूमना होता है, टर्न पे, चौराहे पे कहीं घूमना होता है, क्या करते हो आप, एक हाथ इधर की तरफ, राइट हैंड आपका फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड इधर लगाता है इधर की तरफ, तो पहिया घूम जाता है, पहिया घूम जाता है मीन्स व्हाट, उस पर क्या लगा, टॉर्क लगा। नेट फोर्स, जितना फोर्स ये हाथ लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला हाथ भी लगा रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स 0 आता है। नेट फोर्स 0 आने का मतलब क्या है कि वहां पे लग रहा होगा टॉर्क। अच्छा, दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो डिफरेंस होना चाहिए, ये निकल गया हमारा नेट फोर्स 0। अब नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0, सो वी विल कैलकुलेट हियर टॉर्क। ये लाइन बिल्कुल याद कर लो कि जहां भी नेट फोर्स जो पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 आया, वहां पे हम टॉर्क निकालते हैं। अब सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, बताइए क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में या 11th में, ठीक। टॉर्क आइदर फोर्स, कोई भी एक, चाहे ये वाला फोर्स हो चाहे वाला फोर्स हो, हम लोग ये वाला फोर्स उठाते हैं +qe, तो ये आ गया हमारा +qe इनटू। अब
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स से व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, निकालो क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ठीक, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। मान लिया ये एंगल कितना है थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी यही वैल्यू है। अगर ये निकाली हमने तो बात बन गया। अब ये देखते हैं 2a ये थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है देखते हैं हम लोग। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस अपॉन 2a इक्वल टू साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये करवा, यानी इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये 2a साइन थीटा है, ठीक। तो क्या जाएगा हमारा 2a साइन थीटा। ध्यान देखना ये चीज समझ आनी चाहिए आपको, 2a साइन थीटा कहां से आया, जो फोर्स उसका डिस्टेंस। अगर हम ये फोर्स लेते तो ये लेते परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, फिर ये ऐसे करते, तो सिंपल टाउ इज इक्वल टू, इसको देखते हैं q into 2a e sin थीटा ऐसा कर लिया। अब बताओ ये क्या होता है q into 2a, that is what is q into 2a, डायपोल मोमेंट p e sin थीटा। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, साइन थीटा। तो जहां भी आता है यहां पे हम क्या लिखते हैं a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ab sin थीटा। यानी मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला जाएगा टाउ इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर एंड टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया आपको, यहाँ तक आके हमें छोड़ देना है। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये अब ये वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज है, ये p डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, e इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड टाउ इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। यहाँ पे आपको लाके छोड़ देना। और इसकी यूनिट क्या होगी, सोच लेना आप लोग क्या होती है यूनिट, ठीक है। थैंक यू।